जब पाटलिपुत्र में शुरू हुआ राज सिंहासन का सबसे बड़ा संघर्ष। पिछले भाग में आपने देखा कि उज्जैन का विद्रोह शांत करने के बाद राजकुमार अशोक की वीरता पूरे आर्यव्रत में फैल चुकी थी, लेकिन उसी समय सम्राट बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। राजकुमार सुषेण को डर था कि अगर अशोक पाटलिपुत्र लौट आए तो सेना और जनता उनका साथ दे सकती है, इसलिए महल के द्वार पर ही अशोक को रोक दिया गया। लेकिन अशोक की गरजती आवाज सुनकर कई सैनिक उनके पक्ष में खड़े हो गए। अब आगे पाटलिपुत्र का राजमहल उस रात युद्ध भूमि जैसा दिखाई दे रहा था। हर तरफ तनाव, हर मंत्री किसी न किसी पक्ष में बढ़ चुका था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट बिंदुसार के कई पुत्र थे, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली नाम थे सुषेण और अशोक। सुषेण खुद को जन्म के आधार पर सिंहासन का असली हकदार मानते थे, जबकि कई मंत्री और सैनिक मानते थे कि राज चलाने की क्षमता केवल अशोक में है। कहा जाता है कि महामंत्री राधा गुप्त भी गुप्त रूप से अशोक का समर्थन कर रहे थे। उन्हें पता था कि अगर कमजोर शासक सत्ता में आया तो मौर्य साम्राज्य टूट सकता है। उधर अशोक अपने बीमार पिता से मिलने के लिए महल के अंदर पहुंचे। सम्राट बिंदुसार बेहद कमजोर हो चुके थे। कहते हैं कि जैसे ही अशोक उनके सामने पहुंचे, सम्राट ने कांपते हाथों से अशोक का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, मौर्य साम्राज्य को बचाना। इतना कहकर सम्राट बिंदुसार ने आंखें बंद कर ली। पूरा महल शोक में डूब गया, लेकिन उसी क्षण सिंहासन के लिए संघर्ष और भी भयानक हो गया। सुषेण ने तुरंत खुद को नया सम्राट घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर अशोक के समर्थक सैनिक राजधानी में इकट्ठा होने लगे। इतिहास में लिखा गया है कि इसके बाद मौर्य वंश के अंदर भयंकर ग्रह युद्ध शुरू हुआ। क्या अशोक अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध करेंगे और कैसे बनेगा एक राजकुमार सम्राट अशोक महान? जानेंगे अगले भाग में।